हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1.5 की पावर 2020, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 24 की पावर 250, है ना। आर number of zeros after decimal before a significant figure starts in 6 power minus 400. Number of zeros after decimal before a significant figure starts in 0.25 के पावर 600। अब ये क्वेश्चन करने का एकदम सिंपल तरीका है। तो वो तरीका क्या है, देखो शुरू करते हैं। अब आपको देख के ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा, मतलब इसको 1.5 पावर 2020 है 1. अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन समझ रहे हो बहुत लंबा पड़ेगा। 1.2020 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो पन्ना भर जाएगा, कुछ होगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग का यूज करके करेंगे। तो लॉग का यूज करके करेंगे तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। तो पहला पार्ट करते हैं ना, लॉग 1.5 सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1.5 की पावर 2020 है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला पार्ट ये को करते हैं। तो लिखा हमने n की वैल्यू ले लिया आपने 1.5 की पावर कितना है 2020, ठीक, ये ले लिया। अब क्या करो, लॉग अप्लाई, बेस 10 वाला लॉग अप्लाई कर दो बोथ साइड। तो लॉग बेस 10 वाला कर रहे हैं तो लॉग n क्या वैल्यू हो जाएगा आपका लॉग 1.5, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 2020 आ गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लॉग 1.5 आ गया सीधे। अब अगले स्टेप में हो जाएगा 2020 और इंटू लॉग 1.5 को लिखो आप 3/2, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2020 इंटू लॉग 3। तो इसको लिखेंगे लॉग, प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग 3 माइनस लॉग 2, बेस 10 वाला है, ठीक है ना। अब देखो लॉग 3 लॉग 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। तो लॉग 3 की वैल्यू इधर मैं लिख देता हूँ, नहीं क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं दिया आप याद रखो 30/10, ठीक। और लॉग 3 की जो वैल्यू होगी क्या होगी 47/71, ये होता है ना। लॉग 2 लॉग 30 बेस 10 वाला है, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2020 और इंटू क्या हो जाएगा लॉग, इसको डिफरेंस देखो जरा क्या हो जाएगा 47/71 से 30/10 माइनस कर दो। तो 47/71 से 30/10 माइनस कर दो जरा। तो ये 1 बचा, ये 6 बचा, ये 7 बचा, ये 1, तो आ जाएगा 0.1761, ये आ गया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 355.722। तो ये हमारे लॉग एन की वैल्यू है ना। अब देखो यहाँ पे आपके लॉग एन की वैल्यू ये आई, तो यहाँ पे जो नंबर आया है ये इंटीजर है और ये क्या फ्रैक्शनल पार्ट। तो लॉग एन की जो वैल्यू आए उसका जो इंटीजर पार्ट हो उसमें एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। तो 1 ऐड करने पे जो नंबर आएगा उतने क्या होंगे, डिजिट्स होंगे 1.5 की पावर 2020 में। तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1.5 की पावर क्या हो जाएगा 2020 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 355। यहाँ जो नंबर आए इंटीग्रल पार्ट उसमें एक ऐड कर दो। तो फाइनली क्या आ गया 356। तो इसका आंसर आ जाएगा 356, है ना। और 356 आपके कॉलम सेकंड कॉलम में दिया हुआ, अभी देखेंगे। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, बी पार्ट करते हैं। सिमिलर तरीके से बी पार्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, है ना। देखो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं एन। तो एन की वैल्यू क्या लिखिए 24 की पावर 250, 24 की पावर 250 है। फिर से लॉग अप्लाई कर दो। तो लॉग एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग बेस 10 वाला ही करना है, और ये जो हमने लॉग की वैल्यू लिखी वो बेस 10 वाली है। तो ये हो जाएगा 250 लॉग 24, है ना। अब 250 लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, 250 लॉग 24, लॉग 24 की वैल्यू क्या आएगी देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 250 इंटू लॉग 24 को लिखो 8 त्रिक 24। तो ये लिख सकते हैं लॉग 8 और प्लस लॉग 3, लॉग 8 प्लस लॉग 3, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब
और 2 क्यूब का 3 जो होगा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, सिंपल सा। तो ये बन जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 log 2, तो log 2 की वैल्यू 3010 है, तो ये हो जाएगा 0.30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0309। और इसमें क्या है, log 3 की वैल्यू ऐड कर दो, 4771 ऐड कर देते हैं ये पॉइंट, तो 1 7 3 10 7 1 8 हो गया और 9 4 13 है ना, तो क्या आ गया 1.3801। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 1.3801, इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ इधर, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका log n की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी आपकी, इस वाले की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आ रहा है। तो इसके मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी 345.025, 345। अब ये बताओ इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है ये वाला, इसमें एक ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें, 24 की पावर 250 इन 24 की पावर 250 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 345 प्लस 1 346 आ गया, समझे कि नहीं। तो ये हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग सी पार्ट पे, सी पार्ट यहाँ कर लेते हैं, सी पार्ट यहाँ कर लेते हैं। तो सी पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, तो ये सी और डी एक ही जैसा है, तो इसमें क्या होता है, सेम प्रोसीजर होगा। उसके बाद फिर देखो क्या करते हैं, तो इसको हम मान लेंगे n, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे, कितना बताना है इसमें, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो होंगे उस जिसके बाद क्या हो जाए, सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट हो जाए, मतलब नंबर को स्टार्ट हो जाए, तो कितने जीरोज आएंगे, तो वो करना है। तो क्या लिखो, 6 की पावर -400 लिखा, ओके। अब क्या करना है, प्रोसीजर वही, लॉग ले लो, तो लॉग बेस 10 वाला लेना है, तो लॉग n की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 6 की पावर -400, तो -400 बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो log 6 आ गया। अब क्या होगा देखो, -400 और इंटू log 6 की वैल्यू क्या लिखेंगे, log 6 को लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3 हो गया। फटाफट वैल्यू डालो, log 2 की वैल्यू क्या है, 3010, 0.30 प्लस क्या हो जाएगा 4771, ये पॉइंट के बाद दोनों का समेशन कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करो जरा, तो ये 011 आ गया, देखो 7 है ना, 011 आ गया, 7 और 1 8 है, 7 हो गया और 4 3 7, तो ये आ गया 0.7781, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा 0.7781 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -311.24। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे यहाँ पे निगेट माइनस में है, तो ये वाला जो नंबर इंटीग्रल पार्ट हो फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है 311, तो ये जो नंबर है क्या बताता है, ये बताता है कि कितने जीरो होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट। तो ये वाले नंबर सीधे 311 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट का आंसर होगा 311, तो इसका आंसर ये हो गया। समझ आया कि नहीं। अब इसमें 1 नहीं ऐड करना है, इसमें सीधे यही होगा। अब सिमिलर डी पार्ट है, डी पार्ट करते हैं। देखो डी पार्ट में क्या है, तो इसको n की वैल्यू क्या मान लेते हैं 0.25 और इसकी पावर क्या है 600। अब इसको सही करो, 0.25 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 1/4, तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगा 600। यहाँ भी log ले लिया बेस 10 वाला, तो ये हो जाएगा 600 और ये कितना होगा log 1/4, है ना। log 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 600 और ये हो जाएगा माइनस log 1/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो log 1/4 का मतलब होता है log 1 माइनस log 4, log 1 0 माइनस 4, log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, 2 log 2 का मतलब क्या हुआ -2, log 2 की वैल्यू 3010, तो ये आ जाएगा 0.30, तो ये आ जाएगा 60-20, तो ये आ जाएगा 60-20 डेसिमल पॉइंट बना दो।
तो ये हो जाएगा -6020 और ये 600 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 4 36 हो गया ना 36 और ये हो जाएगा आपका 00 कितने 2 2 4 361 तो ये हो जाएगा माइनस का 361 तो ये आ गया log n की वैल्यू क्या आ गई -361.200। अब ये जो नंबर है इसका पॉजिटिव मतलब 361 माइनस में लेकिन इसको हमें पॉजिटिव वैल्यू देखना है 361 जो होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट इन दिस नंबर तो इस वाले का आंसर क्या होगा 361 इस वाले का आंसर हो जाएगा। समझ आ गया तो इस तरीके से करना बहुत सिंपल है तो ध्यान रखोगे। तो जब ये नेगेटिव ये मतलब ये दूसरा सी और डी वाली सिचुएशन होगी तो क्या होगा यहाँ पे जो नंबर आएगा तो वही पूरा बस माइनस भूल जाओ बस यही वाला पूरा नंबर क्या होगा जीरोज होंगे और जब प्लस वाला नंबर आप डिजिट्स आता है तो जब प्लस में नंबर आता है तो यहाँ पे जो नंबर होता है इंटीग्रल पार्ट उसमें 1 ऐड कर देते वो होते हैं जीरोज। बस इतनी सी कहानी है इसकी। अब ऑप्शन मैच करा लेते हैं हम लोग। देखो ए के सामने देखो क्या आया देखना पड़ेगा है ना ऊपर। तो देखो हमने जो आंसर निकाला उसके हिसाब से कॉलम 2 को मैच कराया तो ए के सामने क्या आ गया क्यू आ गया बी के सामने आर आ गया और सी के सामने एस आ गया डी के सामने पी आ गया। क्यू आर एस पी कोई ऑप्शन है पहला देखो गलत क्यू आर एस पी इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका क्या हो गया सही हो गया है ना तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ओके थैंक यू।